प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि नया साल था, प्रमोशन हो गए थे, कुछ लोग आईजी से एडीजी बन गए और एडीजी वाले लोग डीजी बन गए, तो इसका इंतजार चल रहा था। लेकिन जब सूची आई तो ये आप कह सकते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 20 आईपीएस अफसरों की एक सूची आई, सरकार ने उनका नाम फाइनल किया, लेकिन इसमें कुल 3-4 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, बाकी तो सब वही साइड पोस्टिंग रही और जो जहां था किसी को वहीं पर ही प्रमोट कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज जोन में ज्योति नारायण को एडीजी बनाया गया है। यह सबसे बड़ा तबादला था इस सूची का, इस नए साल का। ज्योति नारायण 4 साल से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जालौन में तैनात थे। जब से 2022 के चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद ही सरकार ज्योति नारायण से नाराज हो गई थी और इसी नाराजगी के चलते उनकी ईमानदारी को दरकिनार करते हुए उनको जालौन में बीहड़ में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर एसपी लेवल के अफसर तैनात होते हैं, वहां पर एडीजी को तैनात कर दिया गया था। साफ था कि सरकार नाराज थी, लेकिन ज्योति नारायण की छवि उत्तर प्रदेश में ईमानदार और बेदाग पुलिस अफसरों की रही है। देर सवेर उनके साथ इंसाफ की उम्मीद थी। अब करीब 3.5 साल बाद वो वहां से निकले हैं और सीधे उनको जोन में पोस्टिंग दी गई है। कहीं स्टेट में लखनऊ में लाके किसी विभाग में नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार उनकी क्षमताओं से परिचित तो थी, लेकिन थोड़ा गुस्से में थी। वो उनको वहां पर रखना चाहती थी, लेकिन जब वापसी कराई तो कहा नहीं, इसमें प्रतिभा है, इनको सही जगह पर ले चलो। तो कई बार होता है सरकार अपने ही काम को फिर ठीक करती है जहां गलती हो जाती है। एक और इस सूची में खासियत दिखाई पड़ी कि लखनऊ में, जो लखनऊ का इलाका है, यहाँ पर दक्षिण भारत के अफसरों का थोड़ा दबदबा बढ़ा है, खास तौर से केरल के अफसरों का। तरुण गाबा यहाँ पर आईजी थे, वो एडीजी बन गए। उनकी जगह पर किरण एस को लखनऊ रेंज का नया आईजी बनाया गया है। वो केरल के रहने वाले हैं और इसे आप संयोग कह लीजिए कि लखनऊ के जो डीएम हैं विशाख जी अय्यर, वो भी केरल के रहने वाले हैं। और एक और नाम अपर्णा कुमार का, जो अभी जेसीपी बनाई गई लखनऊ में, वो केरल की तो नहीं लेकिन है दक्षिण भारत की ही, शिमोगा की, कर्नाटक की। तो लखनऊ राजधानी में एक संयोग बना है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के अफसरों का इस समय काफी दबदबा हो गया है। अब कुछ नाम ऐसे सुनिए जो आसमान से जमीन पे आ गए। संतोष मिश्रा कुशीनगर के एसपी थे, फिर वहां से डीजीपी मुख्यालय में अटैच हुए, फिर प्रमोशन पाकर डीआईजी बने। अब उनको जालौन में बीहड़ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डीआईजी बनाकर, प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया है। यानी कि अब वो वहां पर पठन पाठन का काम कराएं, मास्टर और प्रधानाचार्य की भूमिका निभाएं। और अब एक बात ये भी साफ हो गया कि जो बीहड़ में जाता है उसको वहां पर लंबा वक्त काटना पड़ता है, धूल धक्कड़ और कहा जाए रेतीले टीलों से जल्दी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये तो सब हुई आईपीएस अफसरों की बात। एक बात आईएएस अफसर कुमार प्रशांत की। कुमार प्रशांत जो है वो समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर थे उत्तर प्रदेश में। अभी वो प्रमोट हुए तो सचिव रैंक में आ गए। उनकी प्रशांत कुमार को गृह सचिव के पद पर सरकार ने तैनात भी किया, लेकिन अचानक से बृहस्पतिवार की सुबह उनको वहां से प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया और फिर शाम को सचिव राज्य सूचना आयोग बना दिया गया, महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको गृह सचिव बनाया गया था, फिर उनको हटा दिया गया और फिर और पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज दिया गया। अभी कुछ दिन पहले समाज कल्याण विभाग में एक एफआईआर कराई गई कि आउटसोर्सिंग भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अभ्युदय कोचिंग में जो लोग पढ़ाते हैं भर्ती योजना में, उसकी गाज
प्रशांत कुमार पर गिराई गई है। हालांकि मामला उनके समय से पहले चला आ रहा था, लेकिन वो भी 1.5 साल 2 साल रहे डायरेक्टर, FIR भी उन्हीं के टाइम में हुई, लेकिन गाज उनके ऊपर गिरी। इसी मामले में अवनी परिधि कंपनी जो आउटसोर्सिंग भर्ती की थी उसके ऊपर FIR भी हुई। हालांकि प्रशांत कुमार तब भी बच जाते, लेकिन ऐसी चर्चा है कि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इस मामले में सरकार से शिकायत की, जिसके बाद कुमार प्रशांत को फिर संट पोस्टिंग पे डाला गया।